क्या आपने कभी पवित्र कुरान खोला है और कुछ चैप्टर्स की शुरुआत में कुछ अनोखा देखा है? इससे पहले कि मुख्य आयतें शुरू हों, आपको अरबी अक्षरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिख सकता है जो अकेले खड़े होते हैं। जैसे दूसरा चैप्टर सूरह अल बकरा 3 अक्षरों से शुरू होता है, अलिफ, लाम, मीम। ये पारंपरिक अर्थों में शब्द नहीं है। ये एक ऐसा सेंटेंस नहीं बनाते जिसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। इन अकेले डिस्कनेक्टेड अक्षरों को अरबी में हुरूफ ए मुकत्तियात कहा जाता है, जिसका मतलब है अलग अलग अक्षर या संक्षिप्त अक्षर। ये कुरान के 114 चैप्टर्स में से 29 की शुरुआत में दिखते हैं, जो शुरू से ही एक गहरा रहस्य जोड़ते हैं। ये अक्षर कुरान के टेक्स्ट की एक अनोखी विशेषता है और सच कहूं तो इन्होंने सदियों से स्कॉलर्स और विश्वासियों को उलझाया और आकर्षित किया है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दिखते हैं, जैसे काफ, नून जैसे एक अक्षर से लेकर 2, 3, 4 या यहां तक कि 5 अक्षरों के ग्रुप तक। इन्हें एक दिव्य सिग्नेचर या खास चैप्टर्स के प्रवेश द्वार पर रखा गया एक रहस्यमय कोड समझो। इनका मकसद तुरंत समझ में नहीं आता और यही बात इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। वे रीडर को रुकने, सोचने और यह मानने के लिए इनवाइट करते हैं कि वे एक ऐसे टेक्स्ट के साथ जुड़ने वाले हैं जो किसी और जैसा नहीं है। इन अक्षरों के साथ पहली मुलाकात यह बताती है कि आगे आने वाले शब्द इंसान के बनाए हुए नहीं हैं। किसी के भी मन में तुरंत यह सवाल आता है कि इनका मतलब क्या है। यही केंद्रीय रहस्य है। सच तो यह है कि इसका कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जवाब नहीं है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने इन अक्षरों के लिए कोई सीधी पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जिससे स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन और डिबेट की एक बड़ी परंपरा शुरू हुई है। कुछ का मानना है कि इनका मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है, एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने अपने पास रखा है। यह विचार खुद ह्यूमिलिटी का एक पावरफुल लेसन है, जो विश्वासियों को याद दिलाता है कि इंसान के ज्ञान की सीमाएं हैं और दिव्य ज्ञान इन्फिनिट है। यह चैप्टर के मुख्य संदेश में जाने से पहले ही रेवरेंस और सबमिशन का एक माहौल बनाता है। तो जब हमें अलिफ, लाम, मीम या यासीन जैसे अक्षर मिलते हैं, तो हम किसी टाइपो या ग्रामेटिकल एरर को नहीं देख रहे होते। हम डिवाइन रेवलेशन की एक जानबूझकर और गहरी विशेषता को देख रहे होते हैं। ये अक्षर एक गेटवे का काम करते हैं, रीडर के दिल और दिमाग को डिवाइन गाइडेंस के लिए तैयार करते हैं जो सामने आने वाली है। वे इस बात का रिमाइंडर है कि कुरान लेयर्स की एक किताब है, जिसमें अर्थ स्पष्ट और छिपे हुए दोनों हैं, एक्सेसिबल और रहस्यमय दोनों हैं। वे टेक्स्ट को खुले दिमाग, वंडर की भावना और उस सोर्स के प्रति गहरे सम्मान के साथ देखने का इन्विटेशन है, जिससे यह आया है, यह मानते हुए कि सच्ची समझ अंततः ऑलमाइटी के पास है। अलिफ, लाम, मीम का कॉम्बिनेशन हुरूफ ए मुकत्तियात में सबसे ज्यादा बार आता है, जो कुरान के सबसे लंबे चैप्टर सूरह अल बकरा सहित 6 चैप्टर्स की शुरुआत में आता है। इसकी प्रमुखता को देखते हुए स्कॉलर्स ने इसके संभावित अर्थ पर प्रकाश डालने के लिए कई पावरफुल इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड विचारों में से एक यह है कि ये अक्षर अल्लाह और उनके मैसेंजर पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के बीच एक रहस्य है। इस दृष्टिकोण के अनुसार उनका अर्थ अनसीन या अलगैब का हिस्सा है, ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र जो विशेष रूप से ईश्वर का है। यह इंटरप्रिटेशन मानवीय इंटेलेक्ट की सीमाओं पर जोर देता है और फेथफुल एक्सेप्टेंस की स्थिति को बढ़ावा देता है। यह बताता है कि रेवलेशन में सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से डिकोड करने के लिए नहीं है। एक और कंपेलिंग थ्योरी, जिसे कई क्लासिकल और मॉडर्न स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया है, वह यह है कि ये अक्षर अब्रीविएशन का एक रूप है। जैसे हम लंबे नामों या कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनिशियल्स का उपयोग करते हैं, वैसे ही यह प्रस्तावित किया गया है कि ये अक्षर डिवाइन एट्रीब्यूट्स या की थीम्स के लिए खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अलिफ अल्लाह के लिए खड़ा हो सकता है, लाम जिब्राइल के लिए, रेवलेशन के फरिश्ते, और मीम मोहम्मद के लिए, उन पर शांति हो। इस दृष्टिकोण में अलिफ, लाम, मीम रेवलेशन की पूरी प्रक्रिया को समाहित करेगा, अल्लाह से जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद तक। यह डिवाइन चेन ऑफ कम्युनिकेशन का एक संक्षिप्त सारांश के रूप में कार्य करता है, जो रीडर को उन आयतों के सीक्रेट ओरिजिन की याद दिलाता है जिन्हें वे पढ़ने वाले हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण व्याख्या इन अक्षरों को अरबी भाषा के बहुत ही पदार्थ से जोड़ती है। यह थ्योरी मानती है कि हुरूफ ए मुकत्तियात 7वीं शताब्दी के अरबों के लिए एक सीधी चुनौती है, जो एलोक्वेंस और पोएट्री के मास्टर थे।
अपने ही भाषा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अलिफ, लाम और मीम से चैप्टर्स शुरू करके कुरान एक गहरा बयान देता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर कह रहा हो। यह डिवाइन बुक उन्हीं अक्षरों से बना है जिनका उपयोग आप अपनी बेहतरीन पोएट्री और प्रोज बनाने के लिए करते हैं। फिर भी आप इसके जैसा कुछ भी नहीं बना सकते। यह कुरान के मिराक्युलस नेचर या इजाज को उजागर करता है। यह दावा करता है कि इसका स्रोत डिवाइन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उन्हीं रॉ मटेरियल से ऐसी कृति नहीं बना सकता। अंत में कुछ स्कॉलर्स ने इन अक्षरों के लिए एक अधिक प्रैक्टिकल पर्पस का सुझाव दिया है, लिसनर का ध्यान खींचना। एक समय जब पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, सार्वजनिक रूप से कुरान पढ़ते थे तो उनके विरोधी अक्सर लोगों को संदेश सुनने से रोकने के लिए शोर और डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने की कोशिश करते थे। अलिफ, लाम, मीम जैसे अक्षरों का अचानक अनयूजुअल और मधुर पाठ शोर को चीर देगा। यह भीड़ को शांत कर देगा, उनकी उत्सुकता बढ़ाएगा और उन्हें रुकने और यह सुनने के लिए मजबूर करेगा कि आगे क्या था। इस अर्थ में यह अक्षर एक पावरफुल और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन के रूप में कार्य करते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि डिवाइन मैसेज को डिजर्व्ड अटेंशन मिले। यह रेवलेशन की संरचना के भीतर ही मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाता है। दिव्य चुनौती का सिद्धांत शायद हुरूफ-ए मुकत्तियात के लिए सबसे बौद्धिक रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरणों में से एक है। 7वीं सदी के अरब का दृश्य इमेजिन करें। समाज, हालांकि ज्यादातर इलिटरेट था, अपनी बोली जाने वाली भाषा पर अपनी महारत पर गार्व करता था। कविता उनका सर्वोच्च कला रूप थी और एलोक्वेंट स्पीकर उस समय के सेलिब्रिटी थे। वे जटिल छंद बुन सकते थे, अपनी रेटरिक से दर्शकों को कमांड कर सकते थे और उनके सबसे अच्छे काम मक्का में काबा पर टांगे जाते थे ताकि सभी उनकी प्रशंसा कर सकें। इस माहौल में कुरान आता है, एक ऐसी टेक्स्ट जिसकी सुंदरता, ज्ञान और शक्ति बेजोड़ है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट की गई जो अनलेटर्ड के रूप में जाना जाता था। यह उनके सांस्कृतिक गौरव और भाषाई वर्चस्व के लिए एक सीधी चुनौती थी। अलिफ, लाम, मीम जैसे अक्षरों का उपयोग इस चुनौती को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। यह एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली घोषणा है। कुरान कह रहा है, ये आपकी अपनी वर्णमाला के अक्षर हैं, आपके व्यापार के बहुत उपकरण हैं। मैं वही ए, एल और एम का उपयोग कर रहा हूं जिनका आप उपयोग करते हैं। अब अगर आप वास्तव में मानते हैं कि यह किताब एक इंसान का काम है, तो इन्हीं अक्षरों का उपयोग करें और एक ऐसा चैप्टर या यहां तक कि एक सिंगल वर्स भी बनाएं जो इसकी परफेक्शन से मेल खा सके। यह चुनौती कुरान में कई जगहों पर स्पष्ट रूप से बताई गई है। उदाहरण के लिए सूरह अल बकरा में अलिफ, लाम, मीम के ठीक बाद यह तथ्य कि कोई भी तब या अब इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया है, मुसलमानों द्वारा कुरान के डिवाइन ओरिजिन के सबसे बड़े सबूतों में से एक माना जाता है। भाषाई चुनौती के अलावा इन अक्षरों का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये एक आध्यात्मिक कुंजी के रूप में कार्य करते हैं जो रीडर या लिसनर के लिए चेतना की एक अलग स्थिति को अनलॉक करते हैं। जब रिसाइटेड होते हैं तो उनकी आवाजें अलग और रेजोनेंट होती हैं, जो एक मेडिटेटिव और कॉन्टेम्पलेटिव एटमॉस्फेयर बनाती है। वे मंडेन वर्ल्ड से डिवाइन कम्युनिकेशन के सीक्रेट स्पेस में बदलाव का संकेत देते हैं। यही कारण है कि आपको अक्सर मिलेगा कि इन अक्षरों के तुरंत बाद की आयतें कुरान की महानता के बारे में ही बात करती हैं। उदाहरण के लिए सूरह अल बकरा में अलिफ, लाम, मीम के बाद अगली ही आयत कहती है, यह वह किताब है जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है, अल्लाह के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक गाइडेंस। अक्षर आत्मा को इस गहरे सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। यह आध्यात्मिक आयाम हमें याद दिलाता है कि कुरान केवल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, बल्कि अनुभव की जाने वाली रेवलेशन है। हुरूफ-ए मुकत्तियात उस अनुभव का हिस्सा है। वे तर्क संगत दिमाग के लिए एक स्टॉप साइन है जो सब कुछ डाइसेक्टेड और एनालाइज्ड करना चाहता है, और उस दिल के लिए एक ग्रीन लाइट है जो महसूस करने और सबमिट करने के लिए तैयार है। वे बौद्धिक विनम्रता का एक सबक सिखाते हैं, हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। यह एडमिशन सच्चे विश्वास की ओर पहला कदम है, यह स्वीकार करना कि ज्ञान और विजडम का एक उच्च स्रोत है और हमारी भूमिका उसे सुनना, रिफ्लेक्ट करना और उसके द्वारा निर्देशित होना है। जबकि अलिफ, लाम, मीम सबसे आम है, कुरान में कई अन्य अक्षर कॉम्बिनेशन भी शामिल हैं।
जिनमें से हर एक की अपनी अनोखी उपस्थिति और रहस्य है। उदाहरण के लिए सूरह या सीन, जिसे अक्सर कुरान का दिल कहा जाता है, 2 अक्षरों या सीन से शुरू होता है। ये अक्षर इतने आइकॉनिक हो गए हैं कि इन्हें अक्सर पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, के नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि स्कॉलर्स उनके सटीक अर्थ पर बहस करना जारी रखते हैं। इसी तरह सूरह मरियम 5 अक्षर के कॉम्बिनेशन से शुरू होता है, काफ हा या ऐन साद, जो हुरूफ ए मुकत्तियात के सबसे लंबे सेटों में से एक है। प्रत्येक कॉम्बिनेशन विशिष्ट चैप्टर्स में आता है, जो डिवाइन टेक्स्ट के ताने बाने में बुने हुए एक छिपे हुए क्रम और उद्देश्य का संकेत देता है। अन्य उदाहरणों में ताहा शामिल है, जो 20वीं सूरह को खोलता है, और काफ, जो 50वीं सूरह को शुरू करता है, एक चैप्टर जिसका नाम खुद अक्षर के नाम पर रखा गया है। सिंगल अक्षर नून 68वीं सूरह को खोलता है, जिसके तुरंत बाद यह आयत आती है, कलम और जो वे लिखते हैं उसकी कसम। यह गहरा संबंध अक्सर स्कॉलर्स को अक्षरों और उन चैप्टर्स की सामग्री के बीच विषयगत लिंक का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वे प्रतीक हों, संक्षिप्त रूप हों या रहस्यमय ध्वनियां हों, उनका स्थान जानबूझकर और सार्थक है। वे रैंडम एडिशंस नहीं हैं, बल्कि रेवलेशन के अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक अपने संबंधित चैप्टर के अद्वितीय चरित्र और प्रभाव में योगदान देता है। अंत में सबसे ईमानदार और विनम्र निष्कर्ष वह है जिसे 14 सदियों से अधिकांश मुसलमानों ने अपनाया है, अल्लाहु आलम बि मुरादिही, जिसका अर्थ है अल्लाह ही इसका अर्थ सबसे अच्छी तरह जानता है। यह बयान हार स्वीकार करना नहीं है, बल्कि गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह डिवाइन ज्ञान की विशालता और कुरान की सुंदर जटिलता को स्वीकार करता है। हुरूफ ए मुकत्तियात का रहस्य कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, बल्कि एक विशेषता है जिसे पूजनीय माना जाना है। यह विश्वासियों को सिखाता है कि कुरान का प्राथमिक उद्देश्य हर विवरण के बारे में बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि एक धर्मी और सार्थक जीवन जीने के लिए गाइडेंस प्रदान करना है। इसलिए हमारा ध्यान इन अक्षरों की सटीक परिभाषा के बारे में एंडलेस स्पेक्यूलेशन में नहीं खोना चाहिए। इसके बजाय हमें उनकी उपस्थिति का सम्मान करना चाहिए और अपना ध्यान उन स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध संदेशों पर केंद्रित करना चाहिए जो उनके बाद आते हैं। कुरान खुद बार बार इस बात पर जोर देता है कि यह एक स्पष्ट किताब है और मैनकाइंड के लिए एक गाइडेंस है। मुख्य शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना, दान, न्याय और करुणा गुप्त कोड में छिपी नहीं है। हुरूफ ए मुकत्तियात ओम और ह्यूमिलिटी को प्रेरित करके अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, और ऐसा करने के बाद वे हमें उन आयतों की ओर इशारा करते हैं जो इस जीवन और अगले जीवन में हमारी सैल्वेशन और सफलता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। उनका अल्टीमेट सीक्रेट हमें यह याद दिलाना हो सकता है कि हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, खुद संदेश पर।